क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हार के बाद जो हुआ है वो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि भारतीय टीम यहां जीत सकती थी। 193 रन का टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, ऐसा एक नहीं बल्कि कई सारे दिग्गजों का कहना है। और लेकिन यहां पर जडेजा टीम को मैच को डीप लेकर गए थे, पुछल्लों के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जडेजा आखिर में नॉट आउट रहे। भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ी आउट हो गए और भारत को हार मिल गई। अब ऐसे में बड़ी खबर टीम इंडिया के अंदर से, ड्रेसिंग रूम के अंदर से आ रही है। जी हाँ, ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर हेड कोच जो हैं वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल जो कि कप्तान और उप कप्तान है, उनके सामने रविंद्र जडेजा पर बुरे भड़क गए थे। जी हाँ, ये गंदगी पर उतर आए थे गौतम गंभीर, ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है, टीम के करीबियों ने बताया है। और यहाँ तक कि पूर्व खिलाड़ी रवि अश्विन ने भी इसे लेकर बड़ा अटैक कर दिया है गौतम गंभीर पर। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ क्या है पूरा मामला। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो लॉर्ड्स में हर कोई यही कह रहा है कि रविंद्र जडेजा टीम को जीत की ओर लेकर जा रहे थे, लेकिन जिता नहीं पाए। अब हालांकि कुछ लोग जरूर जडेजा से कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा और आक्रामक होना चाहिए था, लेकिन हाँ, किसी ने भी जडेजा को पूरी तरह से हार के लिए जिम्मेदार नहीं कहा, क्योंकि जडेजा ने कोशिश जरूर की थी। हाँ, थोड़ी उनकी कोशिश कम रह गई, ये जरूर बात है। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर मानते हैं कि लॉर्ड्स में हार की वजह रविंद्र जडेजा थे। जी हाँ, जो टीम को शर्मनाक हार से बचाकर लाए, जो टीम को 170 के पार पहुंचा के गए, उसी जडेजा पर गौतम गंभीर भड़क गए। टीम सूत्रों के हवाले से रवि अश्विन ने बड़ी खबर ये बताई है कि गौतम गंभीर मैच खत्म होने के बाद, जब प्रेजेंटेशन हो गया उसके बाद, गौतम गंभीर जो हेड कोच हैं वो जडेजा पर पूरे नाराज हो गए थे, भड़क गए थे। जडेजा से साफ साफ कहा था कि तुम्हें थोड़े से और रिस्क लेने चाहिए थे। अब हालांकि खबर ये भी है कि जब जडेजा खेल रहे थे तो उस वक्त भी गौतम गंभीर मैसेज भिजवाना चाहते थे जडेजा को कि थोड़े से वो रिस्क लें, शॉट्स खेलें, लेकिन शुभमन गिल और ऋषभ पंत ऐसा नहीं चाहते थे। वो कप्तान और कप्तान है, तो दोनों ने ये फैसला लिया था कि वहां पर जडेजा को खेलने दिया जाए अपने अंदाज में जैसे वो खेल रहे हैं, क्योंकि वो मैच को डीप लेकर जा रहे थे। मगर गौतम गंभीर चाहते थे कि जडेजा थोड़ा और तेज खेलें, और इसीलिए मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर जडेजा पर भड़क गए थे। जी हाँ, बड़ा और नया खुलासा हुआ है टीम इंडिया के मैच में हार के बाद। गंभीर ने जडेजा से कहा कि आपने बहुत सारी अच्छी बॉल को मिस किया, आप चौका और छक्का लगा सकते थे, मैच को और करीब ला सकते थे, और एक बॉल यहाँ पर भारतीय टीम का खेल खत्म कर सकती थी, और हुआ भी वही। अच्छी बॉल पर सिराज ने डिफेंस किया, लेकिन दुर्भाग्यशाली रहे। अब हालांकि मैच के बाद, मैच में मैराथन पारी खेलने के बाद जडेजा ने गौतम गंभीर को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो हेड कोच हैं और फिलहाल जडेजा का भविष्य गौतम गंभीर के हाथों में है। इसीलिए चुपचाप गंभीर की ज्यादती सहते रहे, गंभीर की डांट सुनते रहे, वो भी तब जबकि अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करके आए थे जडेजा। खबर तो यहाँ तक है कि कप्तान शुभमन गिल, उप कप्तान ऋषभ पंत ने आकर गौतम गंभीर को रोका, जडेजा को साइड लेकर गए और गंभीर को भी समझाया कि मैच हार गए हैं, सीरीज नहीं आ रहे हैं, इसीलिए गौतम गंभीर को वहां पर शांत किया गया। लेकिन हाँ, ये जरूर हैरानी भरी बात है कि कप्तान और उप कप्तान जो कि युवा खिलाड़ी हैं, दोनों ही युवा हैं, पहली बार उनको जिम्मेदारी मिली है, वो समझदारी भरी बातें कर रहे हैं। लेकिन गौतम गंभीर खुद को पुराना दिग्गज कहते हैं, हेड कोच कहते हैं, लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आती है कि यहाँ पर जडेजा ने हाँ जरूर काम पूरा वो नहीं कर पाए, लेकिन जो काम बहुत पहले खत्म हो जाता उसे आखिर तक लेकर आने वाले भी जडेजा थे। ये गंभीर के समझ में बात नहीं आई, तो इसीलिए तो रविचंद्रन अश्विन भी हैरान हो गए। रवि अश्विन ने कहा है कि गौतम गंभीर यहाँ पर अपनी कुर्सी की फिक्र ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए तो वो जडेजा पर नाराज हो गए, क्योंकि यहाँ पर जडेजा की उतनी बड़ी गलती नहीं थी। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि जड्डू को थोड़ा सा और आक्रामक होना चाहिए था, बहुत ज्यादा तेज नहीं, लेकिन थोड़ा सा आक्रामकता की यहाँ पर जरूरत थी, जो कि मैच में भारत को जिताने के लिए काफी होती। लेकिन हाँ, इस तरह से गौतम गंभीर के बर्ताव में जो पता लगा है, उनके बारे में जो खबर आई है कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जडेजा को डांट लगाई थी, जडेजा को फटकार लगाई थी, तो ये बिल्कुल भी गलत है। जडेजा डांट के लायक, फटकार के लायक तो काम उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था, उन्होंने अच्छा काम किया था। हाँ, थोड़ा अच्छा काम और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते थे, ये अश्विन ने
कहा, इसीलिए गंभीर पर नाराज भी हो गए। तो कुल मिलाकर लॉर्ड्स में हार के बाद चारों तरफ हाहाकार है, क्योंकि भारतीय टीम यहाँ जीत सकती थी, लेकिन गौतम गंभीर की हरकत ने एक बार फिर से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। खुद उनके साथ उनकी कोचिंग में खेल चुके रवि अश्विन ने भी गंभीर के बर्ताव पर हैरानी जताई है, क्योंकि ये बर्ताव सामान्य नहीं है बल्कि गंदगी है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर गंदगी पर उतर आए हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई कुर्सी जाती देखकर गौतम गंभीर पागलों जैसा बर्ताव करने लगे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो दिग्गज खिलाड़ी रहे, दिग्गज कप्तान रहे, सौरव गांगुली एक इवेंट में पहुंचे थे। वहां पर इवेंट के बाद उनसे मीडिया ने सवाल पूछा लॉर्ड्स की हार पर। तो यहां पर शुरुआत में तो सौरव गांगुली ने कहा कि लॉर्ड्स में हार मुझे निराश करने वाली है, ये डिसअपॉइंटिंग हार थी, क्योंकि ये हार नहीं मिलनी चाहिए थी। भारतीय बल्लेबाजों के सामने 193 रन का स्कोर बड़ा नहीं था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी इंग्लैंड में इन दिनों चल रही है उस हिसाब से 193 रन बहुत मामूली स्कोर था। लेकिन यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों की कमी नहीं है, बल्कि कमी है प्लानिंग में, कमी है रणनीति में। जी हाँ, सीधे सीधे सौरव गांगुली ने बल्लेबाजों का बचाव किया और सीधे सवाल उठा दिए गौतम गंभीर की प्लानिंग पर, उनकी रणनीति पर। और एक तरह से गौतम गंभीर को उधेड़ते हुए सवाल पूछ लिया कि भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है? उनके कान में क्या डाला जा रहा है कि वो मैदान में जाकर सीधे शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लॉर्ड्स में 5वें दिन बॉल बहुत ज्यादा कांटा बदल रही थी। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो या फिर करुण नायर, उनको तेजी से खेलने के लिए किसने कहा? ये सवाल सौरव गांगुली ने उठा दिया, रणनीति पर सवाल उठा दिए। यही नहीं, सौरव गांगुली ने कहा कि हमें हर बार मैच हार कर ये नहीं कहना है कि हमने दिल जीत लिया, बल्कि हमें मैच जीतना है। सौरव गांगुली ने रविंद्र जडेजा के एफर्ट्स की तारीफ की और कहा कि जडेजा अकेला एक तरफ से खड़ा रहा, अगर एक भी बल्लेबाज उस तरीके से जड्डू के साथ खड़ा रहता तो भारत के लिए जीत बहुत आसान होने वाली थी। लेकिन शायद ड्रेसिंग रूम से, पवेलियन से कोई मैसेज ही खिलाड़ियों के लिए नहीं जा रहा था, या तो जा भी रहा था तो वो मैसेज कुछ अलग हो रहा था, जो कि रणनीति यहाँ पर बन नहीं पा रही थी। यानी कि एक तरह से सौरव गांगुली ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर बल्लेबाजों का कोलैप्स होना उनकी गलती नहीं है, बल्कि ये रणनीति की गलती है। ये रणनीतिक बड़ी भारी भूल है और गौतम गंभीर इस रणनीति को बनाने वाले मुख्य रणनीतिकार हैं, यानी कि गौतम गंभीर ही हेड कोच हैं। इसीलिए ये सवाल गौतम गंभीर पर ही खड़े हो रहे हैं। हालांकि गांगुली ने गंभीर का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ साफ ये साफ था कि गौतम गंभीर पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रणनीति बनाने का काम हेड कोच ही करते हैं। कप्तान और बाकी खिलाड़ी तो मैदान में जाकर खेलते हैं, मैदान में करते हैं, लेकिन जब बल्लेबाजी का मौका होता है तो उस वक्त सब कुछ ड्रेसिंग रूम से तय होता है, क्योंकि हेड कोच भी ड्रेसिंग रूम में होते हैं, कप्तान भी ड्रेसिंग रूम में होते हैं। तो ऐसे में सौरव गांगुली ने ये तक सवाल उठा दिया कि शुभमन गिल अभी नए नए कप्तान हैं, उनको थोड़ा सा मौका और देना होगा। यानी कि एक तरह से गिल का बचाव किया, उनकी कप्तानी का बचाव किया, लेकिन गौतम गंभीर पर कोई रहम नहीं दिखाया और साफ तौर पर कह दिया कि इस हार की वजह गौतम गंभीर हैं। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर उनका इशारा गंभीर की तरफ भी था। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या गौतम गंभीर के साथ सौरव गांगुली की पुरानी दुश्मनी है, या फिर दादा मजबूर हो गए? क्योंकि पिछले दिनों भी सौरव गांगुली ने गंभीर की कोचिंग स्टाइल पर सवाल उठाए थे और ये भी कहा था कि वो भी खुद अगर बीसीसीआई की तरफ से मौका मिलता है तो टीम इंडिया को हेड कोच बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर यही सवाल उठ रहा है, क्या गंभीर से पुरानी दुश्मनी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, गौतम गंभीर को हमेशा सौरव गांगुली ने सपोर्ट किया है, चाहे उनकी बल्लेबाजी को हो, चाहे उनकी कप्तानी को हो, चाहे फिर आईपीएल में उनके खेल को हो। हर बार सौरव गांगुली उनकी कप्तानी की तारीफ करते रहे, उनके खेल की तारीफ करते रहे। लेकिन जब कोई कोच अपने हिसाब से टीम को चलाने लग जाए और उस हिसाब से फायदा भी ना मिल रहा हो, तो वहां पर सवाल उठाना लाजमी है और यही हुआ भी। इसीलिए सौरव गांगुली भी मजबूर हो गए गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाने के लिए। तो कुल मिलाकर हर तरफ यही बातें कही जा रही हैं कि गौतम गंभीर की रणनीति यहाँ पर फेल हुई। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आप सौरव गांगुली के साथ हैं? सौरव गांगुली की बातों में आपको कितनी सच्चाई लगती है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।